हमें तो पता ही नहीं था कि स्टैचू ऑफ यूनिटी के आसपास इतने सारे मस्ट सी स्पॉट्स हैं। सो व्यूअर्स, ये है स्टैचू ऑफ यूनिटी, जिसके लिए हम हरियाणा से उठकर यहाँ आए हैं। तो आप भी देख लीजिए अच्छे से। सन 1947 में आज़ादी के बाद सैकड़ों छोटी छोटी रियासतों में बिखरे देश को एक लड़ी में पिरोने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल के सम्मान में इस स्टैचू ऑफ यूनिटी का निर्माण किया गया है। नर्मदा नदी के बीच में बनी 182 मीटर ऊंची लौह पुरुष पटेल की यह मूर्ति न केवल अमेरिका की स्टैचू ऑफ लिबर्टी से दुगनी ऊंची है, बल्कि दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति होने का खिताब भी धारण किए हुए है। 7,000 टन स्टील व ब्रॉन्ज से निर्मित स्टैचू ऑफ यूनिटी केवड़िया नामक कस्बे में लोकेटेड है, जिसे सरदार पटेल के सम्मान में आजकल एकता नगर के नाम से जाना जाता है। वैसे तो एकता नगर का अपना रेलवे स्टेशन भी है, जहां सुबह सुबह कई ट्रेन आती हैं, पर यहाँ का नजदीकी बड़ा शहर बड़ौदा है, जिसे आजकल वडोदरा के नाम से जाना जाता है। बड़ौदा से स्टैचू ऑफ यूनिटी की दूरी लगभग 90 किलोमीटर है, जिसे आप बस, टैक्सी या ट्रेन से लगभग 2 घंटे में तय कर सकते हैं। ये स्टैचू ऑफ यूनिटी की मेन पार्किंग कम टिकट ऑफिस है। आपकी पर्सनल व्हीकल या टैक्सी यहीं तक जा सकती है। इस जगह को स्टालिन सर्कल या श्रेष्ठ भारत भवन सर्कल भी कहते हैं। इस चौक पर यह साइड में मां नर्मदा की एक स्टैचू भी लगी है। स्टालिन सर्कल या मेन टिकट काउंटर से स्टैचू ऑफ यूनिटी 5-6 किलोमीटर की दूरी पर है। वहां तक जाने के लिए फ्री एसी बस की फैसिलिटी है, जो कि 15 से 20 मिनट के अंतराल पर चलती रहती हैं। फिर भी यदि आप वेट ना करना चाहें तो 50 से 100 रुपये में ये गुलाबी ऑटो आपको कहीं भी ले जाएंगे। एक बात और, यहाँ पर सभी ऑटो ड्राइवर केवल महिलाएं हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी की एंट्री टाइमिंग सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक रहती है और मंडे को स्टैचू ऑफ यूनिटी तथा उसके आसपास के सभी टूरिस्ट स्पॉट बंद रहते हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी की एंट्री टिकट 150 रुपये की है। इस टिकट से आप स्टैचू के पूरे कॉम्प्लेक्स में घूम सकते हैं, इसके नीचे बने म्यूजियम तक जा सकते हैं और बाहर से स्टैचू के पैरों तक भी जा सकते हैं। लेकिन इस टिकट पर आप स्टैचू के अंदर बनी व्यूइंग गैलरी तक नहीं जा सकते। यदि आप स्टैचू में लगभग 500 फुट की ऊंचाई पर बनी व्यूइंग गैलरी तक जाना चाहते हैं तो आपको 380 रुपये पे करने होंगे। और यदि आपको ज़्यादा रश दिखाई दे और आप लाइन में न लगना चाहें तो स्टैचू ऑफ यूनिटी की एक एक्सप्रेस टिकट भी है, जिसकी कीमत 1030 रुपये है। यह टिकट लेने के बाद आपको किसी भी लाइन में लगना नहीं पड़ेगा और व्यूइंग गैलरी की टिकट भी इसके अंदर शामिल है। स्टैचू ऑफ यूनिटी की ये सभी टिकटें तथा यूनिटी कॉम्प्लेक्स में बने बाकी टूरिस्ट अट्रैक्शंस की टिकटें आप एडवांस में ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। इससे आपका एक तो टिकट लाइन में लगने वाला समय बच जाएगा, दूसरे आपको टिकट काउंटर्स ढूंढने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऑनलाइन टिकट्स की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। एक बात और ध्यान रखें, टिकट काउंटर्स पर कहीं भी कैश पेमेंट एक्सेप्ट नहीं की जाती। हमने व्यूइंग गैलरी वाली टिकट ले ली है। अब देखते हैं कि फ्री सर्विस वाली एसी बस कहाँ से मिलेगी। स्टैचू ऑफ यूनिटी पे जा रहे हो? आ जाओ मेरे पीछे पीछे, एसी बस में फ्री में लेके जाऊंगी। व्यूअर्स, ये हम स्टैचू के बस स्टॉप पर उतर गए हैं और यह बस सर्विस सबके लिए फ्री है। एंड गाइस, वो रही स्टैचू ऑफ यूनिटी। ये तो नर्मदा नदी के ठीक बीच में बना रखी है। ये स्टैचू के बाहर की फ्ली मार्केट है,
जहां आप कुछ स्नैक्स वगैरह ले सकते हैं और चाहें तो अपने परिजनों के लिए कोई मेमेंटोज वगैरह भी खरीद सकते हैं। यहाँ फ्री व्हील चेयर की भी सुविधा है। सर्दियों में या वीकेंड्स पर जब भीड़ ज़्यादा हो जाती है तो फिर ये लाइनें लगती हैं और लाइनों में कभी कभी अपने से लगने वाले लोग भी मिल जाते हैं। कर्नाटक से आया ये स्वीट सा ग्रुप कुछ ऐसे लग रहा था कि न जाने कब से हम एक दूसरे से परिचित हों। सो व्यूअर्स, ये हम पहुंच गए हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के प्रांगण में टिकट चेक एंड सिक्योरिटी चेक के बाद। सिक्योरिटी रेस्ट्रिक्शंस एग्जैक्टली वही हैं जो अक्सर एयरपोर्ट्स पर होती हैं। बट डोंट वरी, रिस्ट्रिक्टेड आइटम्स को रखने के लिए टिकट काउंटर्स के पास फ्री लॉकर्स की सुविधा है। चाहे दूर से देखिए या पास से, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की विशालता आपको मंत्रमुग्ध कर ही देगी। देखने में भले ही पास लग रही हो, पर स्टैच्यू तक पहुंचने के लिए काफ़ी चलना पड़ता है। इसीलिए सीनियर सिटीजन्स तथा नीडी पर्सन्स के लिए यह इलेक्ट्रिक कार की फ्री सुविधा भी दी गई है, लेकिन हमें इसका पता काफ़ी बाद में चला। पूरे का पूरा कॉम्प्लेक्स नर्मदा नदी के राइट बैंक पर बड़े ही शानदार ढंग से कार्व किया गया है। और व्यूअर्स, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का यह कॉम्प्लेक्स इतना विशाल है कि आप चलते चलते थक जाएंगे। ऐसे में 2 मिनट का विश्राम तो बनता है। और ये जो नदी किनारे सैकड़ों बेंचेज आप देख रहे हैं, यहाँ आप शाम को बैठकर ठंडी ठंडी हवा के झोंकों के साथ लाइट एंड साउंड शो को एंजॉय कर सकते हैं। विजिटर्स ज़्यादा थके नहीं, इसलिए ट्रैवलेटर्स भी इंस्टॉल किए गए हैं। सरदार के साथ एक आध फोटो हम भी खिंचवा लेते हैं। वो पीछे लगता है व्यूइंग गैलरी को जाने वाली लिफ्ट की एंट्री है। अच्छी खासी तेज लिफ्ट है, मात्र आधे मिनट में ही 500 फुट ऊपर पहुंचा दिया। और ये है व्यूइंग गैलरी। यहाँ से नीचे का नज़ारा कुछ ऐसा दिखाई देता है और ऐसी दिखाई देती है नर्मदा नदी। और वो रहा सरदार सरोवर डैम। व्यूअर्स, सरदार सरोवर डैम को तो हम थोड़ी देर बाद और पास जाकर अच्छे से देखेंगे। फ़िलहाल आपको ये दिखाते हैं कि स्टैचू अंदर से कैसी दिखाई देती है। स्टैचू के अंदर का व्यू कुछ ऐसा है। ये स्टैचू के नीचे हॉल में म्यूजियम बनाया गया है। स्टैचू के पैरों तक जाने के लिए ये एस्केलेटर्स लगे हुए हैं। कहने का मतलब ये है कि सीनियर सिटीजन्स भी बड़े आराम से स्टैचू ऑफ यूनिटी को एंजॉय कर सकते हैं। मैं लौह पुरुष के विशालकाय फौलादी पैर के सहारे खड़ी हूँ। सरदार कितने बड़े हैं और हम कितने छोटे हैं। सरदार के पैरों के पास से सरदार सरोवर डैम कुछ ऐसा दिखाई देता है। ये स्टैचू ऑफ यूनिटी का फूड कोर्ट है, एयर कंडीशनड है। यहाँ आप चाय, नाश्ता, लंच वगैरह कर सकते हैं। थोड़ा किफ़ायत चाहिए तो बाहर स्टॉप पर वो फ्ली मार्केट में स्टॉल्स हैं। शाम को आप यहाँ बैठकर भी लाइट एंड साउंड शो को एंजॉय कर सकते हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी पर लोकेटेड है जंगल सफारी। जंगल सफारी की एंट्री टिकट है 200 रुपये। जंगल सफारी एक जू है, पर समयाभाव के कारण हम इसमें नहीं जा पाएंगे। जंगल सफारी के बिल्कुल सामने 3-4 अट्रैक्शंस हैं नदी की तरफ। वैली ऑफ फ्लावर्स, यूनिटी ग्लो गार्डन एंड मेज गार्डन। हमने पता किया कि मेज गार्डन है जो उसके सेंटर तक जाने और वापस आने में
कम से कम 1 घंटा लग जाता है और जो यूनिटी ग्लो गार्डन है वो रात को खुलता है। इसलिए हमने फैसला किया कि यूनिटी ग्लो गार्डन में यदि समय मिला तो रात में आएंगे और फिलहाल वैली ऑफ फ्लावर को एक्सप्लोर करते हैं। वैली ऑफ फ्लावर्स नर्मदा नदी के राइट बैंक पर एक काफ़ी लंबी पट्टी के रूप में डेवलप की गई है और इसकी कोई एंट्री फी नहीं है। चलिए व्यूअर्स, अब चलते हैं जुरासिक इरा के इंडियन किंग से मिलने। दहाड़ सुन रहे हैं? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 7 करोड़ वर्ष पहले नर्मदा वैली में राज करने वाले राजा सॉरस नरमदेंसिस की। 25-30 फुट लंबा यह डायनासोर एक प्योर इंडियन ब्रीड था। उसी की 3 गुना बड़ी लाइफ लाइक रेप्लिकास इस डायनो पार्क में लगाई गई हैं। फिल्मों में देखा था, कहानियों में सुने थे डायनासोर, लेकिन आज असल में देखने जा रहे हैं। आपने भी देखने हैं क्या? आ जाओ फिर। इस कार्निवोरस डायनासोर के स्केलेटल अवशेष सन 2003 में नर्मदा वैली में गुजरात में पाए गए थे। इसीलिए इसका नाम राजा सॉरस नरमदेंसिस रखा गया और इसी की स्केलेटल के आधार पर इन तीनों रेप्लिकास को तैयार किया गया है। ये हरियाणा वाले कहीं भी चले जाएं, पंगा लिए बिना टिकते नहीं। लो जी, हम तो आगे बैठ गए डायनासोर की दुनिया में हैं? अब डायनासोर की मर्जी है, जो मर्जी करे। हमने सोचा अब डेंटिस्ट हैं तो चलो आपको डायनासोर के दांत तो दिखाई देते हैं। डायनो पार्क से मात्र 700-800 मीटर की दूरी पर लोकेटेड है डैम व्यू पॉइंट नंबर 3। यह व्यू पॉइंट सरदार सरोवर डैम के सबसे नज़दीक है और ये है यहाँ से सरदार सरोवर डैम का नज़ारा। वैसे क्या आपको पता है कि सरदार सरोवर डैम का शिलान्यास पंडित नेहरू द्वारा सन 1961 में किया गया था? वैसे यहाँ 3 डैम व्यू पॉइंट हैं, 1, 2 एंड 3। डैम व्यू पॉइंट 1 जो है वो वैली ऑफ फ्लावर्स की पार्किंग के साथ ही है। यह पॉइंट डैम के लगभग सामने पड़ जाता है और रात को डैम पर होने वाला लाइट शो यहीं से सबसे बढ़िया दिखाई देता है। यहाँ पर बैठने के लिए बेंचेज भी लगे हुए हैं ताकि आप आराम से बैठकर डैम पर होने वाले लाइट एंड साउंड शो को एंजॉय कर सकें। नर्मदा के उस पार सामने वो कैक्टस गार्डन और बटरफ्लाई गार्डन दिखाई दे रहे हैं, वहाँ हम कल सुबह जाएंगे। पंचमुली लेक स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से 6-7 किलोमीटर की दूरी पर लोकेटेड है पंचमुली लेक। घने जंगल में से गुजरती मेन नर्मदा कैनाल के साथ साथ चलती पंचमुली लेक तक जाने वाली यह नीट एंड क्लीन एंड वाइड रोड भी अपने आप में किसी ट्रीट से कम नहीं है। लेक तक जाते जाते 2 पल रुककर इस रोड पर टहलना और नर्मदा कैनाल के साथ 1-2 फ़ोटो क्लिक करना ना भूलें। हाँ, सेफ्टी का ध्यान जरूर रखें क्योंकि कैनाल में मगरमच्छों की कमी नहीं है। व्यूअर्स, ये है पंचमुली लेक। ये मैन मेड है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कॉम्प्लेक्स में नौका विहार पंचमुली लेक में ही होता है। अब यदि आपको बोटिंग करनी है तो एक बात याद रखें कि अपनी टिकट की व्यवस्था पहले ही करके जाएं। या तो ऑनलाइन बुक कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में से देख लें, या फिर टिकट काउंटर से टिकट लेकर जाएं, क्योंकि पंचमुली लेक के वाटर एरोड्रोम पर टिकट की कोई व्यवस्था नहीं है। वाह, क्या नज़ारा है। अभी हम डाइक नंबर 3 पर खड़े हैं। देखिए, इस तरफ ये विशाल पंचमुली लेक है,
उसमें बोटिंग एंजॉय करते सैलानी हैं और दूसरी तरफ है नर्मदा टेंट सिटी। घने जंगल में एकदम प्रकृति की गोद में बसा है यह है नर्मदा टेंट सिटी। यदि आप प्रकृति प्रेमी हैं या कुछ समय थोड़ा हसल बसल से दूर गुजारना चाहते हैं तो नर्मदा टेंट सिटी इज द बेस्ट। यहाँ की टेंट अकोमोडेशन में ठहर कर आप नेचर को नजदीक से एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ का एक रात का टेंट रेंट 7-8 हजार रुपए के आसपास रहेगा। व्यूअर्स, ये दिलकश नज़ारा भी स्टैचू ऑफ यूनिटी कॉम्प्लेक्स में ही है। पंचमली लेक से थोड़ा सा आगे चलकर एक स्ट्रीम निकलती है, उसी पर यह बना है। इस स्पॉट का नाम है गॉड बोले गेट। इसी स्ट्रीम पर थोड़ा आगे चलकर खलवानी रिवर राफ्टिंग तथा इको टूरिज्म विलेज बना है। अब हम वहीं जा रहे हैं। रास्ता एकदम घने जंगल में से होकर गुजरता है। एंड व्यूअर्स, ये है खलवानी इको टूरिज्म। चलिए अंदर चलते हैं। वाह, जस्ट अमेजिंग। असल में 90% टूरिस्ट तो यहाँ तक पहुँचते ही नहीं। हमें भी कहाँ पता था। ये तो भला हो हमारी ऑटो ड्राइवर शर्मिष्ठा का, जिसने ये हिडन जेम्स हमें दिखाए। शर्मिष्ठा का कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। रात को लौह पुरुष के जीवन पर आधारित लाइट एंड साउंड शो देखना ना भूलें। करमसद गांव के इस बहादुर देशभक्त आजकल यह है 7:45 PM पर शुरू होता है, फिर भी टाइम पहले पूछ लें। शो देखने के बाद हम पहुंचे ग्लो गार्डन। ग्लो गार्डन की ग्लो को बाहर से ही निहार कर हम अपने होटल की ओर चल पड़े। यूनिटी कॉम्प्लेक्स की मुख्य सड़क पर लाइटिंग की बड़ी शानदार व्यवस्था है। एंड व्यूअर्स, ये है हमारा होटल रमादा एंड इट्स लोकेटेड इन श्रेष्ठ भारत भवन। और ये है हमारा रूम। आज के इस एपिसोड को हम यहीं समाप्त करेंगे। कल हम फिर मिलेंगे जरवानी वाटरफॉल के रिमझिम फुहारों और पोइचा के अक्षरधाम टेम्पल के नजारों के साथ। तब तक के लिए अलविदा। हैव ए नाइस डे एंड टेक गुड केयर ऑफ योर फैमिली।